ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय गुरुदेव। जगत जननी जगदम्बा मेरे शिव आपके जीवन में सदा खुशियां बनाए रखे। अभी बहुत दिनों से सब लोग काफ़ी प्रयत्नशील थे कि बहुत सारे लोग, बड़े गरीब गरीब लोग हमारे पास कॉल कर रहे हैं, गुरुजी हमारे पास पैसा नहीं है। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं गुरुजी हमारे पास किराए तक के लिए पैसे नहीं है कि हम जो आपके पास आ भी सकें। तो इसको देखते हुए हमने सोचा है कि भाई जितने लोग जो गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनका भी जो है लोक कल्याण के हित में कुछ कार्य होना चाहिए। तो इसलिए क्या है कि अब हम ऑनलाइन आ रहे हैं और ऑनलाइन जो है आपकी तंत्र काट करेंगे। तो आपको क्या है कि जैसे हम लाइव अभी शुरू करेंगे तो संडे के दिन जो है उस दिन आपका तंत्र काट होगा और तंत्र काट में जड़ से हर समस्याएं समाप्त कर दी जाएंगी। क्या होता है कि तंत्र जब तक जीवन में होता है तब तक जीवन में हर तरीके की परेशानियां होती हैं, दरिद्रता रहती है और पैसे बचते ही नहीं हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि अगर यदि जो है तंत्र हटा दिया जाए तो अपने आप ही क्या है रास्ते बनने लग जाते हैं और जो रुकावटें हैं वो एकदम समाप्त होने लग जाती हैं। आज मैं पहले आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके ऊपर तंत्र लगा हुआ है और तंत्र लगे होने के बावजूद या कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति ऐसी लगी हुई है जिनके कारण घर में सारे काम बिगड़ते रहते हैं, लेकिन उनको पता भी नहीं रहता। बहुत सारे लोग तो पूरा जीवन भर निकाल देते हैं और लास्ट में उनको पता पड़ता है कि 20 साल, 25 साल, 30 साल पुराना हो गया है और तब से कोई चीज़ लगी आ रही है और तब तक शरीर पूरा खोखला हो जाता है। शरीर का मतलब होता है जब कोई नकारात्मक शक्ति शरीर में प्रवेश होती है तो शरीर को वो धीरे धीरे बीमारियां क्रिएट करती रहती है और शरीर को बिल्कुल खोखला कर देती है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो शरीर में कई तरीके की बीमारियां क्रिएट कर देती है। और धन के अभाव तो इतने रहते हैं कि आप ये समझ लें कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कि हम किसी काम के लिए किसी को बता दें तो वो काम हमारा कभी बनता ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने सुन लिया हो और उसने मेरे काम में रुकावट ला दी हो। ये सब तंत्र के कारण ही होता है कि जो खुशी हमें प्राप्त होनी होती है और वो हमें एन टाइम पर ही वो चीज़ हमारे पास आते आते लौट जाती है, यानी वो खुशी हमसे अलग हो जाती है। इसलिए क्या होता है कि लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर ये क्यों हो रहा है, हमारे सारे बने बनाए काम क्यों बिगड़ जाते हैं। ठीक है ना। तो जो तंत्र से पीड़ित हैं उन लोगों को ये चीज़ें समझ में आती हैं। बहुत सारे लोगों को, अभी नए नए बच्चे हैं जिनका शरीर बिल्कुल अष्टपुष्ट होना चाहिए और उनके हाथों पैरों में दर्द होना शुरू हो रहा है, उनके सर में दर्द होना शुरू हो रहा है, उनके पेट में दर्द होना शुरू हो रहा है। ठीक है ना। ये चीज़ें जो है वो तो क्या है कि काफ़ी लंबे समय के बाद होती हैं कि इनको, बच्चों को तो ये ऐसी बीमारियां होती नहीं हैं, लेकिन जब बच्चों को हो रही हैं और यंग जो बच्चे हैं उनको हो रही है तो इसका मतलब आप समझ लें कि आप तंत्र से पीड़ित हैं। और एक और विशेष बात ये होती है कि आप डॉक्टर से कुछ भी चेक कराओगे तो सब नॉर्मल ही निकलेगा, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि भाई ठीक है आखिर ये जो है बीमारी डॉक्टर क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं, क्योंकि वो बीमारी है ही नहीं। वो बीमारी क्या है, लगे हुए चीज़ें जो होती हैं वो आपको परेशान कर रही हैं। आप कितनी भी दवाइयाँ खाओ, वही दवाइयाँ आपको फ़ायदा करेंगी और वही दवाइयाँ आपको नुकसान करने लग जाएंगी। और उन्हीं दवाइयों से बोला हाँ ये दवा बहुत अच्छी है, इससे हमें असर हो जाएगा, और वो खाई और उसके एक दिन असर हो गया, फिर दोबारा खा रहे हैं तो उस पर कोई अब असर नहीं हो रहा है। तो इसलिए क्या होता है कि आप लोगों को समझना चाहिए कि आप तंत्र से पीड़ित हैं। आपको मतलब क्या है, सारी चीज़ें डॉक्टर ही नहीं करता। आज की डेट में स्थिति ये है कि जो लोग समझते हैं वो समझ जाएंगे, जो नहीं समझते उनको भी मैं एक बार समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि भाई आज के समय में तंत्र इतना हावी हो चुका है, इतना हावी हो चुका है कि चारों तरफ आज के टाइम में कोई बिजनेस में आगे बढ़ रहा है तो अच्छी दुकान चल रही है तो उसकी दुकान बांध देते हैं कि भाई दुकान ना चले। कोई भी बिजनेस में है, किसी भी तरीके से अच्छा कमा रहा है तो उसको कमाने के लिए सब तरीके से रोक लगाने के लिए तैयार होते हैं। आजकल गुप्त शत्रु इतने हो गए हैं कि कोई भी यदि व्यक्ति जलता है तो वो डायरेक्टली तुम पर वार नहीं करता है, इनडायरेक्टली क्या करता है, तांत्रिकों से मिलकर वार कराते हैं और जीवन को बिल्कुल नरक बनवा देते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जीवन को नरक बनाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। उन्हें तो पैसा चाहिए, कोई मरे या जिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो ऐसे तांत्रिक लोग होते हैं वो क्या होते हैं, इन्हीं से कमाई करते हैं कि किसका मारण करना है, किसका वशीकरण करना है,
किसको परेशान करना है, किसको जान से मारना है, और किसके लिए मतलब आपस में लड़ाना है, झगड़ाना है, मतलब हर तरीके के दंदफंद जो काम, उल्टे सीधे काम होते हैं, उनके लिए आजकल लोग सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं। अगर सिद्धियां जो होती हैं वो सिद्धियां किसी को, हर व्यक्ति को नहीं मिलती। सिद्धियां हमेशा पात्र लोगों को मिलती हैं। लेकिन शैतानी शक्तियां जो होती हैं, शमशान में जाकर क्या है, बलि देकर देकर आप भोग देते रहो, तो आपको कोई ना कोई शैतान आपके पीछे लग जाएगा और वो आपसे शैतानी कार्य ही करवाएगा। तो जिन लोगों के पास शैतानी शक्तियां होती हैं, वो बलि देते हैं, कहीं अंडे देते हैं, कहीं बकरे दे रहे हैं, कहीं कुछ भी दे रहे हैं, तो ऐसी गंदी चीज़ें जब वो उनको दे रहे हैं, तो उस कंडीशन पर क्या होता है कि वो शैतानी लोग जब वो ऐसे खाते हैं तो वो शैतानी प्रवृत्ति ही क्रिएट करते हैं। मन में हमेशा लालच ही रहेगा, और वो ऐसा नहीं है कि जिस आपने दूसरे को परेशान करवाया तो वो आपको छोड़ देंगे। आप उनके पास जाना छोड़ रहे हो तो फिर वो आपको फिर लपेटे में ले लेंगे, और वो आपको जब तक उनको पैसे देते रहोगे तांत्रिकों को, तब तक वो तुम्हारा कार्य कर देंगे। जिस दिन पैसे देना बंद कर दिया, उस दिन वो तुम्हारे ऊपर ही उल्टे हावी हो जाएंगे, क्योंकि जिसकी प्रवृत्ति बुरा करने की है वो आपके साथ भी बुरा ही करेगा, कभी आपके साथ भला नहीं करेगा। तो लोगों को क्या है कि ये नहीं दिखाई देता कि हम तंत्र के सहारे जो है किसी दूसरे को दुख दे रहे हैं, तो वो दुख ऐसा नहीं है कि वो दुख आपको प्राप्त ना हो, वो घूम फिर के लौट के आपको प्राप्त होगा ही होगा। क्योंकि आप अगर किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं तो आपके साथ भी बुरा ही होने वाला है। इसलिए आप लोग जो है तंत्र को का दुरुपयोग ना करें। हम लोग जो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, हम उन लोगों को बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं और उन्हें भक्ति भाव से जोड़ रहे हैं, जिसके माध्यम से कभी दोबारा उनके ऊपर तंत्र ही ना हो। ठीक है ना। अगर आप लोग हैं जो हम जिन लोगों को भक्ति से हम चाह रहे हैं कि हमने जो भक्ति की है वो दूसरों के काम आए, और इस कारण से हम चाहते हैं कि सभी लोग जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर अपनी समस्याओं को समाधान करें। अक्सर आज के टाइम में लोग लाइव तंत्र काट करते ज़रूर हैं, लेकिन कभी भी वो जितने भी लोग हैं, मेरी बात को आप ध्यान से समझ लेना कि सभी लोग कभी भी ऐसा तंत्र काट नहीं करते जिससे कि आप पूर्ण रूप से सही हो जाए। क्योंकि भाई उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। घूम फिर के वो क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, आप हमारे पास ऐसे आओ, इस तरीके से करो, वैसे करो। तो भाई ऐसा है कि पूर्ण रूप से तंत्र काट कोई नहीं करता, क्योंकि उनके अंदर लोक कल्याण की भावना नहीं है, उनके अंदर भावना है सिर्फ कमाई की। तो अभी आपको ऐसे जोड़ेंगे, थोड़ा आपको आराम दिलाएंगे, उसके बाद में फिर आपकी प्रॉब्लम बढ़ाएंगे, फिर आप घूम फिर के उनके पास ही जाओगे। ठीक है ना। अब क्या है कि हम लोग जो है, हम लोग लोक कल्याण के उद्देश्य से जुड़े हैं, और हम चाहते हैं कि सभी लोगों का जड़ से तंत्र काट किया जाए, जड़ से इलाज किया जाए। ठीक है। जड़ से इलाज करने पर बेटा क्या होता है कि सभी लोगों को जो है इसमें मतलब क्या है कि कुछ तंत्र कई प्रकार के होते हैं, जिनके कारण आपको समझने पड़ेंगे किस तरीके से क्या तंत्र कटता है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझ लेनी है कि बेटा जो 10 साल 15 साल पुराना भी अगर तंत्र होगा तो हम उसको एक बार में ही उड़ा देंगे। लेकिन अगर कोई 20-25 साल पुराना अगर तंत्र है, 20-25 साल ज़्यादा पुराना हो जाता है, तो उस तंत्र को जो है उड़ाने में दिक्कत आती है, वो एक बार में नहीं उड़ता। ठीक है ना। और किसी किसी की स्थिति क्रिटिकल होती है, तो उसमें से शायद 5 या 10% लोग ही से मिला जा सकता है जिनके तंत्र को उड़ाने के लिए उन्हें मतलब क्या है कि उनके लिए मेहनत करनी पड़ सकती है, हवन के माध्यम से उनका तंत्र ठीक करना पड़ सकता है। लेकिन 90% लोगों के तंत्र जो है वो बिल्कुल ही जड़ से ऑनलाइन ही उड़ जाएंगे। और मैं सिर्फ उनको बोल रहा हूँ, चाहे खाया पिलाया चाहे कुछ भी हो। ठीक है ना। अगर वो नया है, 2-4-5 साल पुराना है, तो हम उसको फ़ोन से ही जड़ से समाप्त कर देंगे। आपको ना कोई किसी भी तरीके की उल्टी करनी है, ना किसी तरीके का कोई आपको कार्य करना है। आपको सिंपल सा जो है मतलब जो है आपको जो सामग्री बताई जाए वो सामग्री लेकर रख देना। 100-200 रुपए की वो सामग्री आएगी, वो सामग्री आपको नोट करा दी जाएगी, और उस सामग्री को आप लेकर रखेंगे, उसी से आपका सारा तंत्र कट जाएगा। लेकिन जो 20-25 साल पुराना तंत्र होता है वो शरीर में पूरी जड़ें रमा लेता है, तो उसको जड़ों को काटने में समय लगता है। इसलिए क्या है कि उसमें आपको सामने ही आना पड़ेगा, और उसको हवन के माध्यम से और आपको और शक्तियों के माध्यम से आपका तंत्र बिल्कुल जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा। दुनिया में कहीं भी आपने भटक लिया हो, आपका तंत्र पूरी तरीके से जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा। हम तो ये कार्य जो है मतलब हमारा हर महीने पूरे महीने नहीं रहेगा, हमारा इक्का दुक्का दिन 1-2 दिन ही हम तंत्र काट करते हैं,
और जो ज़्यादा दुखी हैं उनके लिए हम इसकी व्यवस्था कर देते हैं। हमारा काम जो है वो मतलब लोगों में भक्ति प्रदान करना है, लोगों को सही दिशा में भक्ति से जोड़ना है। और भक्ति इस प्रकार की जिनमें अनुभव नहीं, मतलब क्या होगा कि आप उस चीज़ में बिल्कुल, अनुभव तो बहुत छोटी बात होती है, क्योंकि आज कोई भी नॉर्मली साधना करने लग जाता है तो अनुभव होने लग जाते हैं, और हम उस परम शक्ति से उसको जोड़ते हैं जिससे कि वो जुड़कर एक अपने जीवन में बहुत अनुकूलता महसूस करता है, उसके रिजल्ट उसके जीवन में दिखाई देने लग जाते हैं। और केवल साधना में अनुभव जो होना, वो क्या होता है कि भक्ति को भटकाना होता है, कि जब हम साधना कर रहे होते हैं, हम चारों तरफ देख रहे होते हैं क्या आ रहा है क्या जा रहा है, तो उसमें आपका ध्यान भक्ति में है ही नहीं। आपका ध्यान तो सिर्फ क्या है, ढूंढने में है कि किस चीज़ में क्या दिखे, क्या हाँ क्या हो, तो उससे आप भटकोगे। आपको इन चीज़ों से मतलब नहीं, आपका ध्यान तो सिर्फ दैवी शक्ति में होना चाहिए, कि आप शिव की साधना कर रहे हैं तो शिव में होना चाहिए, माता की साधना कर रहे हो तो माता में होना चाहिए। तो जब आप उनकी साधनाओं में लिप्त रहते हैं, पूरी तरीके से उनमें समर्पित रहते हैं, तो आपको अनुभव का बोध भी नहीं होता, और आप पूरी तरीके से एक अच्छा फील करते हैं, और एक अच्छी ऊर्जा आप में बढ़ती चली जाती है। तो जब आप इस प्रकार की स्थिति में रहेंगे तो आप एक भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग साधना के क्षेत्र में जुड़े और उन्हें एक सही भक्ति हम प्रदान कर सकें। ठीक है, भक्तियाँ भी लोग सोचते हैं, कहते हैं, कई लोगों ने मुझसे कहा है गुरुजी आप भक्ति के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ता है, ऐसे कैसे काम चलेगा, भक्ति के लिए जो है वो आप मतलब सभी साधु संत जो हैं वो कोई पैसे नहीं लेते किसी भी तरीके से, और उन्हें साधना देते हैं, साधना कराते हैं, लेकिन आप लोग जो है पैसे भी ले लेते हो। तो बेटा देखो, भक्ति भी कई प्रकार की होती है। भक्ति एक होती है कि जिसमें जो लोग कहते हैं ना कि पैसे खर्च नहीं होते भक्ति में, जी बिल्कुल नहीं होते। वो बिल्कुल नहीं होने वाली स्थिति ये है कि बेटा आप अपने एक इष्ट को पकड़ लो और उसकी साधना करो, माला जप करो, आप कुछ भी मत करो, मानसिक रूप से ही भोग दे दो, मानसिक रूप से ही बोल दो प्रभु आपको लड्डू खिला रहे हैं, जो भी खिलाना है मानसिक रूप से भी खिला सकते हो, मानसिक रूप से भी जल प्रवाहित कर सकते हो, जो भी करना है, जो भी आपको बढ़िया से बढ़िया देना है वो आप मानसिक रूप से भी कर सकते हो। ठीक है ना, इसमें कोई खर्चा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप कोई साधना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से मंत्र विधान चाहते हैं, हम दे देंगे, फ्री में दे देंगे। ठीक है ना, आप उस साधना को करो, लेकिन जब आप साधना करोगे, है ना, तो साधना में आपका कितना खर्च होगा वो तो आप खुद ही हमें बताओगे, क्योंकि क्या होता है, साधना विधान पूरी पद्धति होती है, लेकिन नॉर्मल कोई मंत्र लेकर जब करना चाहते हो कि भाई आप किसी मंत्र को, किसी इष्ट को पकड़ रहे हो और उस इष्ट के लिए आप जीवन भर उसके लिए वचनबद्ध हैं कि अब हम जीवन भर जप करेंगे, उसके लिए आपको किसी भी प्रकार के कोई खर्चे की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर आप साधना करेंगे तो हमारे साधना विधान में आपको खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि हम सेवा देते हैं। हमने अगर कोई सिद्धि आपको सिद्धि के लिए आपको बिठाया है तो उसकी आपको क्या करनी है, सेवा करनी है, सेवा से ही आपको वो सिद्धि प्राप्त होगी। लेकिन सेवा में आपको हवन भी करने पड़ते हैं, उन्हें प्रॉपर वे में भोग भी देना पड़ता है। ठीक है ना, और जो है आपको जप तप करने पड़ते हैं, अखंड जोत जलानी पड़ती है। ठीक है, फल फूल वगैरह की इनकी सबकी व्यवस्था पर करनी पड़ती है, गूगल धूप घी वगैरह सब कुछ आपको रखना पड़ता है। तो इन सब में आप कितना भी गिरी से गिरी हालत में लें तो 10-11 हज़ार रुपये, 20,000 रुपये तो आपका नॉर्मली किसी भी छोटी से छोटी साधना में पर्सनल खर्च हो जाएगा। ठीक है ना, अगर बेटा हम आपके निमित्त साधना को सिद्धि प्रदान कराने के लिए, हमें भी अगर हम किसी को भी साधना देते हैं तो हमें 2 हवन करने पड़ते हैं। एक तो प्रारंभ में हवन करना पड़ता है जिसमें हम मंत्र को पूरी तरीके से चैतन्य करके आपको प्रवाहित करते हैं, या हमने आपको दे दिया तो उसकी चैतन्यता को बढ़ाने के लिए, शक्ति को बढ़ाने के लिए हम एक हवन करते हैं, और उसकी पूर्णता के लिए हम दूसरा हवन करते हैं, तो हमें उसमें भी खर्चा होता है। ठीक है ना, तो अगर आप साधना करना चाहते हो तो साधना में तो बेटा खर्चा होगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी भक्ति बताई जाए जिस भक्ति में कोई खर्चा ना हो, तो बिल्कुल ऐसा भी है। आप अगर हमसे कोई भी मंत्र मांगेंगे हम मंत्र दे देंगे। ठीक है, आप गुरु मंत्र मांगेंगे हम गुरु मंत्र भी दे देंगे। आपकी श्रद्धा भाव है, आप श्रद्धा भाव से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हम आपको श्रद्धा भाव से जोड़ेंगे। आप कह देंगे गुरुजी हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हम आपको पैसे नहीं लेंगे। ठीक है, हम तो उल्टा, हमारे पास में अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हम उनकी खुद मदद करते हैं। आप कहते हो कि आपने बहुत सारे गुरु ऐसे देखे होंगे जो गुरु आपको क्या करते हैं कि आपसे पैसे मांगते ही है, और हम तो ऐसे हैं कि हमारे यहाँ जो चेले होते हैं हम उनको दुखी देखते हैं तो हम उनको उल्टा दे और देते हैं।
ठीक है ना। और हमारे पास में जितने लोग सुन रहे होंगे वो सब जानते भी हैं कि अगर जिसको ज़रूरत पड़ती है, अगर हमारे गरीब चेले हैं, गरीब शिष्य हैं, तो उनको हम हर संभव मदद भी करते हैं कि हम अब नहीं चाहते कि हमारा कोई भी शिष्य दुखी रहे। दूसरी चीज़ ये है कि हम खुद ही ऐसी साधनाएं उन्हें करा देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर वो वैसे ही धनवान होने लग जाते हैं और उनको खुद आवश्यकता नहीं पड़ती। तो हमारी पद्धति वही है कि हम कैसे आपके जीवन में सुख लाएं, उसके लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं। तो उसके हिसाब से आप लोग जो है, जो अपने स्तर पर जो साधनाएं करना चाहते हैं, तो बेटा उन साधनाओं को करोगे तो बेटा उसमें खर्चा तो आएगा ही आएगा, ये तो आप निश्चित रूप से समझ लें। तो पूजा पाठ विधान में अगर कोई ये व्यक्ति कहता है कि खर्चा नहीं होता, तो ये बहुत ही गलत बोलता है, क्योंकि आज के समय में पानी भी बिक रहा है, ठीक है ना। अगर पहले समय में तो लोग ऋषि मुनि लोग ढूंढकर, जड़ी बूटियां ढूंढकर हवन के लिए सामग्री तैयार करके बना लिया करते थे। आज के टाइम में कोई भी सामग्री जो है वो फ्री में नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो अगर कहीं पर भी रहो, कहीं पर कुछ करो, तो ये क्या होता है कि आपको जो साधना सिद्धि लोग कहते हैं कि भाई ठीक है 21 दिन में 41 दिन में ये सिद्धियां नॉर्मल सी प्राप्त होती हैं, बड़ी सिद्धियां प्राप्त नहीं होती, तो नहीं, हम 21 दिन में क्या 11 दिन में भी सिद्धियां प्राप्त करवा देते हैं। लेकिन डिपेंड आप पर पड़ता है कि आपको, मतलब इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना शिद्दत से उस प्रयोग को करते हैं जो प्रयोग आपको दिया जा रहा है। आपको उसमें 100% सफलता मिलेगी ही जब हम आपसे कह रहे हैं तो, क्योंकि हम कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं दे रहे हैं जो कि आपको किताबी ज्ञान दे रहे हो। हमारे सारे जो हैं वो काम प्रैक्टिकली किए होंगे। अगर कोई किताबी ज्ञान भी अगर हमने कभी दिया तो उसका डेफिनेटली हमने कभी ना कभी प्रैक्टिकल किया है, तभी जाकर हम वो आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि आप लोगों को जो है, अगर भक्ति भाव से जुड़ना है, अगर आपको साधना क्षेत्र में उतरना है, तो एक ऐसा मात्र प्लेटफॉर्म यहां पर जो मिल रहा है आपको कि जो सौभाग्यशाली लोग होंगे वो इस प्लेटफॉर्म में जुड़ेंगे और वो साधना सिद्धियों में बड़े नए आयाम क्रिएट करेंगे और बहुत ऊंचाई तक पहुंचेंगे। यहां साधना सिद्धियों में सफलता निश्चित है, ठीक है, लेकिन सानिध्य जरूरी है। गुरु सानिध्य के बिना आप कोई भी सफलता अर्जित नहीं कर सकते। दूसरी चीज यही है कि आप अगर कोई भी चीज है कि अगर आप जैसे तरीके से समर्पण चाहिए होता है शिष्य का, और हमें भी समर्पित मतलब जो है शिष्य चाहिए होते हैं, कि जो शिष्य जो है वो भक्ति भाव में अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति जब समर्पित हैं तो उसको तो सिद्धि 100% मिलनी ही है। लेकिन कोई अहंकार लेकर जब आता है, हमें अहंकार से भरे शिष्य नहीं चाहिए, जिनको जो सोचते हैं कि चलो ठीक है हम उनको इतने रुपए दे देंगे, इतना ये कर देंगे, हमें ये सिद्धि मिल जाए, वो सिद्धि मिल जाए। तो भाई रुपए से आपका शिष्टाचार क्रिएट नहीं होता। रुपए देने वाले जो होते हैं वो जिस खर्चे का जितना लगता है वो तो आपको देना पड़ता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि आप खरीदारी कर रहे हो। तो हमें सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हीं लोगों से होती है जो लोग क्या बोलते हैं कि भक्ति को भक्ति भाव से ना लेकर सिर्फ खरीदारी के बेस पर आते हैं कि चलो ठीक है हमें इतने पैसे दे दो, सिद्धियाँ ट्रांसफ़र मिल जाए, चलो हमें इतने पैसे दे रहे हैं, हमें हमारा ये काम होना चाहिए। तो काम तो होता ही है, लेकिन क्या होता है कि जो कोई चीज़ साधना सिद्धि और शक्ति को आप अगर पैसे से खरीदना चाहते हो तो कोई भी शक्ति आपकी गुलाम नहीं है जो आपकी पैसे से आपको खरीद कर, और आप उसको जो मार्केट में जैसे रोबोट खरीद के बोले कि हमारे आदेश का पालन करे, वैसे शक्तियाँ नहीं होती कि भाई शक्तियाँ जो है आपके आदेशों का पालन करें, ठीक है ना। आदेशों का पालन तब करती है जब आपका समर्पण भाव होता है। तो अपने बच्चे के लिए एक माता जो है, एक पिता है, एक परम पिता जो है, जो देवी शक्तियाँ हैं, वो सभी अपने बच्चों के लिए पूरी तरीके से समर्पित होती हैं। तुम तो कभी सोच भी नहीं पाओगे वो आपके लिए क्या कर सकती हैं और वो आपके लिए क्या करेंगी, लेकिन आपका केवल निश्चल रूप चाहिए होता है। आपका एक बच्चे की भांति जो एक मन होना चाहिए जिसमें कोई किसी भी प्रकार का छल कपट ना हो, और उस कंडीशन में आपके लिए भगवती और सभी दैवी शक्तियाँ जो हैं वो आपके लिए पूर्णतः समर्पित रहती हैं। आप मतलब जितना सोचते हो कि भाई ठीक है इस प्रकार से होना चाहिए, हमारे जीवन में इस प्रकार से होना चाहिए, तो तुम्हें पता है कि तुम्हें जो चीज़ अच्छी दिख रही है वो तुम्हारे लिए अच्छी है या बुरी, उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसलिए क्या होता है, व्यक्ति को वो चीज़ें प्राप्त नहीं होती जो वो चाहता है। हमेशा चीज़ें वही प्राप्त होती हैं जो भगवान चाहता है, और भगवान जो होता है ना वो बहुत अच्छा सोचता है। तुम उतना बेटर सोच ही नहीं सकते हो, तुम उतना बेटर प्राप्त करने के बारे में सोच ही नहीं सकते हो।
तो लोग कहते हैं भगवान ये दो वो दो, तो भगवान जो देते हैं वो इतना देते हैं कि वो कभी ख़त्म नहीं होता, ठीक है ना। तो एक बार भरोसा करके देखा करो। और मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो जिस बात का चैलेंज कर रहा हूँ, दुनिया में आप भटक के आए हो कि आपकी साधना कभी जो लोग ये कह रहे हो ना कि गुरुजी हमने तो इतनी साधनाएं करी, हमारी कोई भी साधना सफल नहीं हुई, वो एक बार मेरे पास आके साधना करके देख ले और उसको पता पड़ जाएगा कि साधनाएं सफल होती कि नहीं होती। क्योंकि तुमने सही सेवा ही नहीं करी, सही विधान ही नहीं मिला तुम्हें। और सेवा अगर तुम सही करोगे, शक्ति को सही से अखंड जो जलाकर और उनका हवन यज्ञ करके पूजा पाठ करोगे और साधना करोगे तो शक्ति खिंच के आती है। क्योंकि जब आप भक्ति करते हैं तो शक्तियाँ भी वचनबद्ध होती हैं कि जो सेवा कर रहा है और जो समर्पित है उसके लिए शक्तियाँ भी वचनबद्ध होती हैं। लेकिन माध्यम गुरु होता है तो गुरु भी निवेदन कर देता है तो शक्तियाँ आकर खड़ी होती ही हैं। तो लोग बहुत बोलते हैं कि गुरुजी हमने इतनी साधनाएं करी आज तक सफलता नहीं मिली, तो उनकी साधनाएं हम सफल गारंटी के साथ कराएंगे। लेकिन क्या होता है कि उसमें इतना ही होता है कि जो लोग ये कहें कि भाई उनके साधना सफल नहीं हो रही, उनके एक आध दो कारण ये भी होते हैं जो कि आता है क्या, अहंकार, कि हम साधना कर रहे हैं और गुरुजी देखना आप सफल हो जाना चाहिए, आपको हमने इतने पैसे दे दिए हमारे सफल हो जाना चाहिए। काम धाम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस उन्हें क्या हो जाना चाहिए, सफल हो जाना चाहिए। तो इस तरीके के अहंकार से अगर आप सफल करना चाहेंगे तो कोई भी सफल नहीं करा सकता, ना ही सफल होगे, हर जगह दर दर भटकते रहोगे। और जब इतना अहंकार लेकर आप चलोगे, साधना क्षेत्र में उतरोगे, तो आप मारे जाओगे, बर्बाद हो जाओगे पूरी तरीके से, समझ रहे ना। क्योंकि क्या होता है कि जब आप किसी गुरु के सानिध्य में होते हैं और आप गुरु को ही आंख दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो गुरु की शक्तियाँ जो है वो चुप बैठने वाली नहीं होती हैं। आप किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति के पास जाते हैं और उसको आप अपनी तरफ से देखते हैं कि हर किसी को उंगली करने की आदत होती है कि चलो उंगली कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो उंगली करने में कभी कभी लोगों के जीवन खराब हो जाते हैं, कभी कोई किस तरीके का स्थिति आ जाता है। कभी मैंने कई लोगों को पैरालिसिस होते देखा कि जो आदमी वो बात कर रहे थे उनका आधा जीवन ही खराब हो गया और वो कहते हैं कि अरे क्या बात हो गया, और उनको मैंने ठीक भी किया है। जो मतलब किसी तांत्रिक से छेड़छाड़ करके आ गए थे और पैरालिसिस हो गए थे और उनको मैंने ठीक किया, तो ठीक करने के बाद में उनकी स्थिति देखी तो तंत्र निकला। कभी कभी एक बंदा ऐसा भी था कि जिसके आधा दर्द खराब हो गया और उसके बाद में उसका निष्कर्ष निकला कि उसके घर के बाहर एक पेड़ था, उसको पेड़ को उसने काट दिया था और काट देने पर उसमें काफ़ी शक्तियाँ स्थापित थीं और वो शक्तियाँ उसके ऊपर हावी हो गई, तो उसको आधा शरीर दर्द खराब ही कर दिया। तो उनको निवेदन करके हमने दूसरी जगह पर उनको स्थान दिलाया और स्थान दिलाने के बाद में उसके शरीर को सही किया। इसलिए बेटा जो है तंत्र क्षेत्र में आज के टाइम में देखा जाए तो मुझे लगता है डॉक्टरों से ज़्यादा ज़रूरत जो है वो अच्छे तंत्र ज्ञाता की होनी चाहिए। क्योंकि मतलब तंत्र ज्ञाता की आवश्यकता है, और वो इसलिए है क्योंकि आज की डेट में बीमारियां जो है ना वो डॉक्टर समझ ही नहीं पाता। कि डॉक्टर मतलब सोचता है कि ये सब कुछ नॉर्मल निकल रहा है और उसके बाद में क्या होता है कि वो बीमार का बीमार है, कुछ दिन आराम मिला और उसके बाद फिर वैसा का वैसा हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि जब आपको कोई भी व्यक्ति इस लाइन में आप आते हो तो लोक कल्याण करने की आपके अंदर क्षमता आ जाती है और आप दूसरों का भला कर सकते हैं, तंत्र से बचा सकते हैं। आज के समय में जो तंत्र से पीड़ित हैं वो क्या होता है, उनके कार्य बनते हुए बिगड़ते हैं, गंदे गंदे रात्रि में स्वप्न आते हैं, ठीक है ना। उनको क्या है, हाथों पैरों में दर्द होना, सर में तेज दर्द होना, कभी जो है मतलब जैसे जो बहनें हैं उनके स्तन में दर्द होना, स्तन में खिंचाव होना, ठीक है ना। और मतलब स्पष्ट रूप से अपन बता रहे हैं कि योनि तक में खिंचाव होता है और इस टाइप का कंपन सा होता है कि जिस टाइप से ऐसा लगता है कि जैसे मतलब उन्हें अच्छा सा फील नहीं होगा। मैं ज़्यादा स्पष्ट नहीं कहना चाहता, लेकिन जिनको प्रॉब्लमें हैं बहन बेटियों को उनको पता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस आते हैं जिन केसों में हम लोगों को तो बोला भी नहीं जाता। अभी ये तो मैं सामूहिक रूप से बोल रहा हूँ इसलिए मैं बता भी रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि कोई व्यक्ति सामने आ जाता तो उन्हें ये सब बातें बताई भी नहीं जा सकती, लेकिन मुझे पता है कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही होती है। तो ये ज़्यादातर जो खबीस वगैरह होते हैं, ज़्यादातर जो है जो मुस्लिम मज़ारों में वगैरह में जाते हैं और उल्टा सीधा वहाँ से ढोक लगा कर आते हैं, उनको अक्सर ऐसी प्रॉब्लमें होती हैं। क्योंकि वहाँ के खबीस वगैरह जो शैतान वगैरह कुछ होते हैं जो ज़मीन के अंदर के होते हैं, वो ज़्यादातर क्या हो जाते हैं कि वो ऐसे लोगों पर हावी हो जाते हैं और उनके साथ में एक मतलब अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो गलत हरकतें करते रहते हैं, जो मतलब बहुत सारी बहन बेटियों को महसूस भी होता है,
ठीक है ना। तो जब अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि जैसे एकदम हमें कंपन सा हो रहा है, बेटा निश्चित रूप से आप खबीज के शिकार हो, समझे। तो आपको कोई गलत जिन्न या कोई खबीज जो है वो आपके ऊपर हावी हो चुका है, जिस तरीके से आपके गलत जगहों पर आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे इधर कोई मतलब कोई टच कर रहा है। तो ऐसी स्थितियां हैं, तो आप तंत्र से बहुत भयंकर तंत्र से ग्रसित हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिनको प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं, जिनके छतों पर जैसे क्या है कभी पैदल चलने की आवाज़ आती है, कहीं पत्थरों की आवाज़ आती है, कहीं पत्थर गिरते हैं। तो ये कई प्रकार के ऐसे तंत्र होते हैं जिनसे क्या वो लोग होते हैं परेशान होते हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि मतलब हाथों पैरों में विशेषकर जो रहता है, जो तंत्र से पीड़ित होते हैं हाथों पैरों में और भयंकर उन्हें दर्द होता है, और छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसी शिकायतें हो रही हैं। तो इसलिए क्या है कि छोटे बच्चों का मतलब है कम से कम ये मान लो 15-14 साल के बच्चे जो होते हैं, उनके सर में दर्द का मतलब, हाथों पैरों में दर्द का मतलब समझ में किसी को नहीं आता कि आखिर ये क्यों दर्द हो रहा है, ठीक है ना। दवाई लेते हैं, आराम हो जाता है, फिर उसके बाद में फिर वैसा का वैसा होता है, फिर कुछ समय बाद वो दवाई भी असर नहीं करती। तो इसलिए आप लोग तंत्र को समझें और उसका ट्रीटमेंट करवाएं, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि आपके सभी के जीवन में खुशियां आएँ, इसी के निमित्त हम लोग फ्री तंत्र काट कर रहे हैं। ऑनलाइन तंत्र काट करेंगे, लाइव में आप लोगों को टाइम बता दिया जाएगा। जल्द से जल्द आप लोग जुड़े, संडे के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, और जितने भी लोग दुखी हों, आपको लगे कि उनका तंत्र कटना चाहिए, तो उनको जो है आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं और शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो सके, ठीक है। और भक्ति में जैसे ग्रस्त लोग हैं, वो भक्ति में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं और भक्ति में ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं, तो वो शिव शक्ति परिवार से जुड़ें। बिल्कुल सात्विक पद्धति से, बिल्कुल वैदिक मंत्रों का जो हम प्रयोग करके उन्हें साधनाएं देते हैं। और जिनके जन्मों जन्मों की दरिद्रता हो, हम उस दरिद्रता को भी समाप्त करने वाली साधनाएं उनसे करवाते हैं, जिससे उनके जन्मों जन्मों की दरिद्रताएं समाप्त होती हैं, और इस जन्म में भी वो एक तरीके से अच्छे जीवन को जीते हैं, और अन्य जन्मों में भी राजाओं जैसे जीवन को जीते हैं। तो इसलिए क्या है कि आप जो है भक्ति मार्ग में सब कुछ संभव है, बस क्या है कि आपको एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, और पूरी आस्था और विश्वास के साथ आप जुड़ो। और ये बात डेफिनेटली है कि जो व्यक्ति तंत्र में आना चाहता है, जिसकी इच्छा होती है, वो 2-3 साल तो भटकता है, क्योंकि वो दैवी शक्तियाँ उसको भटकाती हैं। भटकाने का मतलब ये है कि उसके अंदर देवी, जितना वो भटकता है उतना ही ज़्यादा वो क्या होता है कि उसके अंदर और उमंग आती है जप करने की, और शक्ति मतलब और शक्ति के साथ वो जप करना चाहता है। इसका कारण ये होता है कि वो शक्ति, देवी शक्तियों की उनके ऊपर कृपा है, और वो असफलता का जब तक स्वाद नहीं चखेंगे तब तक वो सही के पास में पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 3 साल भटकने के बाद ही उन्हें सही और गलत का फ़र्क महसूस होने लग जाता है। तो अपने आप ही लोग सही व्यक्ति के पास में सही और गलत को पहचान पाते हैं, तब वो उनके सानिध्य में साधना करते हैं, और उनको जीवन में अपूर्ण मतलब बहुत अधिक जो है उन्हें सफलता प्राप्त होती है। तो इसलिए क्या है, आप सभी लोग जो है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग साधना से भी जुड़ने का प्रयत्न करें। धर्म को की स्थापना तभी हो पाएगी जब लोगों का जीवन साधनात्मक होगा, भक्तिमय होगा, तो उनके अंदर गलत विचार आएंगे ही नहीं। जब आप भक्ति भाव में लिप्त होते हैं तो आपके अंदर अच्छे और बुरे का डर आ जाता है कि हम गलत करेंगे तो हमें कोई दैवी शक्ति देख रही है, हमारी इष्ट हमें देख रहा है और हमारे गुरु हमें देख रहे हैं, जिससे कि हम क्या है गलत करेंगे तो हमें उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। तो जब भक्ति भाव में होता है तो व्यक्ति को अच्छा बुरा का ज्ञान रहता है, तो वो अच्छा ही करता है, बुरा करने का प्रयत्न नहीं करता है। तो जो लोगों के जीवन में भक्ति आ जाती है वो लोग गलत कार्य करने से डरने लग जाते हैं, और जो लोग मतलब भक्ति भाव से दूर रहते हैं वो एक तरीके के नास्तिक हो जाते हैं। वो जो भी करते हैं वो सही करते हैं, किसी का मर्डर भी करना हो तो कर देंगे, लेकिन वो यही कहेंगे कि हमें तो जो सही लगा सो सही लगा, तो उन्हें जो सही लगेगा वो वैसा ही करेंगे। लेकिन जब धार्मिक प्रवृत्ति में आता है तो उसको सही गलत का फर्क अपने आप महसूस होने लग जाता है। तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दुख दर्दों को दूर किया जा सके, ठीक है। अभी क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके ऊपर लगातार तांत्रिक हमला कर रहे हैं और उन्हें पता भी है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि भाई जैसे बेटा क्या है कि आपको तांत्रिक जो है
सभी लोग जैसे तंत्र जितने लोग कटवाते हैं उनको भी एक चीज़ें ये आ जाती हैं कि हम एक बार में तंत्र को पूरा उड़ा देते हैं और तंत्र पूरा काट देते हैं। लेकिन लोग तांत्रिक जो लोग होते हैं वो पीछे पड़े रहते हैं, वो फिर पुनः आप पर वार करना शुरू कर देते हैं। तो आपके पास कोई सुरक्षा तो है नहीं, इस कारण से वो वार आपके ऊपर लग जाते हैं या आपके परिवार के ऊपर लग जाते हैं। तो आप विशेष रूप से इस बात को ध्यान रखें कि हमने कुछ सुरक्षा कवच बनाए। अगर आप सुरक्षा कवच धारण करते हैं तो आप पर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र नहीं लगेगा। ये सुरक्षा कवच ऐसे सुरक्षा कवच हैं जिनमें 10 महाविद्याओं की शक्तियाँ स्थापित की गई हैं और लगभग जो है और मतलब कई ऐसे हैं कि हर प्रकार की शक्तियाँ उसमें 10 महाविद्या के अतिरिक्त भी कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं कि जिनको मतलब क्या है कि जिनका कोई काट नहीं है और उनको हमने उसमें स्थापित किया है। जब वो आपके गले में आप उनको धारण करेंगे तो उसके बाद किसी भी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र लगेगा ही नहीं। इन ताबीज़ों पर जो है कम से कम 3.5 लाख मंत्रों का जप किया गया है, प्लस इनके ऊपर हवन किया गया है। हवन करने के बाद पूरी तरीके से चैतन्य रूप से इनको मतलब इनमें सामग्री भरकर जो है इनमें क्या है कि इनको पूरा चैतन्य किया गया है, तब आपको ये आपके लिए कवच तैयार किए गए हैं। तो जो व्यक्ति अगर जिनकी इच्छा है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको किसी को भी वो कवच लेने हैं। हमने इतना जप तप करने के बाद में भी उसकी शुल्क इतनी छोटी सी रखी है कि जिसमें सभी लोग उसको परचेज कर सकते हैं। तो अगर जो लोग कवच मंगाना चाहते हैं तो कवच वो ले सकते हैं। और कवच की खासियत ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर कवच लेता है तो उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें जो है इस प्रकार की शक्तियां स्थापित हैं जिनका कार्य ही उसको रक्षण करने का है। आपका कितना भी बड़ा एक्सीडेंट हो जाए आपको खरोंच नहीं आ सकती। और मैं इतना चैलेंज कर सकता हूं कि हमारे कवच को धारण करने के बाद अगर कोई व्यक्ति उसको सामने से खड़े होकर गोली मारता है ना, तो वो कवच होने के कारण उसका हाथ या तो इधर उधर घूम जाएगा या कुछ भी हो जाए, या वो इधर गिर जाए या इधर उधर हो जाए, कोई भी कंडीशन हो, लेकिन उसको गोली छूकर नहीं निकल सकती। ये मेरा चैलेंज है, ठीक है ना। जिसने मेरे कवच को धारण कर लिया उसके बाद उसको किसी भी प्रकार की आंच नहीं आ सकती। ये चैलेंज है हमारा। तो कवच कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, क्योंकि आप ये सोचो कि नॉर्मल कवच के ताबीज के विधि विधान सब लोग जो है ताबीज वगैरह देते रहते हैं, लेकिन उनमें ऊर्जा ही नहीं है। गुरुओं में जब ऊर्जा नहीं है तो वो मंत्र काम कहाँ से करेगा, वो शक्ति कहाँ से काम करेगी। जब जो शक्तिशाली हवन यज्ञ के माध्यम से जो चीज़ें ऊर्जाएं बनाई जाती हैं, ऊर्जा के माध्यम से ही ये सभी शक्तियाँ चलती हैं। तो हम जब शक्तिशाली चैतन्य गुरु अगर इन सब चीज़ों को तैयार करे और उसके माध्यम से वो चीज़ें आपको प्राप्त हों तो ये आपका सौभाग्य है। तो जो लोग अगर अपना कवच लेना चाहेंगे, क्योंकि देखो तंत्र काट करने के बाद में सुरक्षा कवच होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप अपने तंत्र काट करवाएंगे और उसके बाद में अगर आपकी इच्छा हो तो करें। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे ऊपर कोई वार नहीं आता, कोई मेरे ऊपर तंत्र मंत्र नहीं आएगा, तो उसके बाद आपको कोई मंगाने की आवश्यकता नहीं है। ये तो उनके लिए है जिनको इच्छा होती है कि भाई ठीक है हमारे ऊपर सुरक्षा रहे, तो उनके लिए ये बनाए गए हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सुरक्षा कवच बनाए गए। और मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे सुरक्षा कवच शायद ही कोई बनाए, क्योंकि इतनी शक्तियाँ कोई बैठा नहीं सकता। शक्तियाँ बोलते जरूर हैं, लेकिन लोग बाग तो बस क्या है मंत्र लिखकर डाल देते हैं और उसके बाद में बोल देते हैं लो ताबीज़ पकड़ो, ठीक है ना। तो वो ताबीज होने के बाद में वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है ये तो सबको पता पड़ जाता है। लेकिन जिस समय से मेरा अगर ताबीज आपको अगर फ़ायदा ना करे तो आप जब भी चाहो, ताबीज नहीं है वो एक तरीके का सुरक्षा कवच है, तो उसको क्या है कि आप जब चाहें तो आप उसको 1 महीने के अंतराल में आपको लगे कि हमें बेनिफिट नहीं हो रहा है तो उसको रिटर्न कर देना, पूरे पैसे वापस हो जाएंगे। समझे। क्योंकि ये चीज़ जो है ना, मुझे पता है ना कि कितने जप तप से तैयार की गई है, कितनी भक्ति से और शक्ति से तैयार की गई है। तो इसलिए क्या होता है कि इन चीज़ों से आप बच सकते हैं। और कुछ एक चीज़ें ऐसी भी होती हैं, जैसे घर में क्या होता है कि अगर घर के ऊपर तंत्र बार बार किए जा रहे हैं तो एक और विधान होता है कि कीलित करवा लेना होता है घर को। तो एक 4 कीलों का एक पैकेज आता है, जिन कीलों को अभिमंत्रित कीले हैं, सिद्ध कीले हैं, जिनके माध्यम से क्या होता है अगर घर के चारों कोनों पर गाड़ दिया जाए तो उस घर में कभी कोई तंत्र प्रवेश करता ही नहीं। तो इसलिए क्या हो जाता है कि जैसे लोग दुखी रहते हैं कि हमारे घर पे आए दिन लोग बीमार पड़े रहते हैं, आए दिन हमारे घर में कोई ना कोई समस्याएं बनी रहती हैं,
तो ये भी बीमार पड़ना भी जो होता है वो क्या रहता है, तंत्र का एक कारण ही होता है। एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक होता है तो तीसरा बीमार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पैसा तो बर्बाद होना ही है। तो उस कारण से क्या होता है, ये सब तंत्र के कारण ही होता है। तो अगर आप जब घर को कीलित कर देते हैं तो कीलित करने के बाद कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश ही नहीं करेगी। जब घर में प्रवेश नहीं करेगी तो आपके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं रहेगा। लेकिन घर के बाहर जाते हैं तो तंत्र मंत्र लग सकता है। इसके लिए आप जो है सुरक्षा कवच आप धारण कर सकते हैं। तो बाहर जाएंगे तो आप पर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र वापस लौटेगा नहीं, ठीक है। और सभी लोग बड़े बड़े दरबार वाले पैसे लेकर तंत्र भी काटते हैं, उसके बाद में ताबीज़ों की और जो सुरक्षा कवच की बड़ी बड़ी कीमतें लेते हैं। तो हम ऐसा नहीं चाहते, हम तो आपको लोक कल्याण के उद्देश्य से कर रहे हैं और इस हिसाब से है कि सिर्फ केवल उसकी लागत ही निकल आए वही बहुत है। बाकी अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से क्या किया जाए कि लोगों से बहुत ज़्यादा पैसे ऐंठने का काम रहे। तो हमारा पैसे ऐंठने का काम नहीं है, हमारा तो ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति से जोड़ना है। अगर हम लोग भी यही करेंगे तो इसमें क्या होगा कि फिर लोगों को भक्ति भाव से विश्वास ही खत्म हो जाएगा। और आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मतलब आज दुनिया का पैसा लूट रहे हैं और काम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे लोग तो नरक के भागी हो ही जाते हैं कि जो पैसे भी लेते हैं और किसी का काम भी नहीं करते हैं। भाई किसी की मेहनत का पैसा अगर आपने लिया है तो आपका दायित्व तो बनता है कि आपको पैसे जो का कार्य भी करें, और नहीं कार्य हो पाता तो उसके पैसे रिटर्न करें। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन आज के समय में जो स्थितियां चल रही हैं उनको बेटा आप लोगों को सोच समझ के ही कदम आगे बढ़ाना चाहिए। क्या सही है और क्या गलत है ये आपको खुद को महसूस होना चाहिए। तभी जाकर क्या हो पाएगा कि आप किसी भी क्षेत्र में अपने नुकसान उठाने से बच पाओगे। सभी बातों का विस्तारित रूप मैं बता चुका हूं, लेकिन अब कुछ पॉइंट मैं दोबारा से रिपीट कर दूं कि संडे के दिन लाइव तंत्र काट होगा जिसमें फ्री तंत्र काट किया जाएगा। बड़े से बड़ा तंत्र आपका फ्री में उड़ा दिया जाएगा, ठीक है। और अगर कोई पुराना तंत्र है तो उसको कम से कम 2-3 बार तंत्र काट में शामिल होना पड़ेगा, बस इतना सा ही है। और उसमें सामग्री वगैरह जो है वो आपको बता दी जाएगी। और बता क्या दी जाएगी मैं आपको पहले से बता ही देता हूँ कि आप जो है आधा किलो बेसन के लड्डू लेकर रखें और लौंग रखें, क्योंकि लौंग प्रत्येक लड्डू पर जोड़ों के रूप में जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद में कम से कम 3 नारियल लेकर रखें, जो पानी वाले नारियल हैं उनको लेकर रखें। और उसके बाद में जो है आपके क्या नाम थोड़ा जो लड्डू लौंग हो गई, लड्डू लौंग वगैरह हो गया, जायफल वगैरह लेकर रखें। और कपूर और थोड़ा सा कपूर और जो अगरबत्ती ये सब आप लेकर रखें सामग्री, ठीक है ना। और सिंदूर वगैरह, जो सिंदूर होता है ना, थोड़ा सिंदूर, क्योंकि नारियल पर सिंदूर वगैरह लगाना पड़ेगा, तो उस हिसाब से ये सामग्री आप लेकर रखें। और आपका एक बार में ही जड़ से तंत्र काट किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 10 दिन 15 दिन के लिए लोग बाग ठीक कर देते हैं और उसके बाद में ठीक भी नहीं करते हैं। वो तो बोल देते हैं कि 10-15 दिन के लिए थोड़ा सा आराम दिला दो, फिर उसके बाद प्रॉब्लम बढ़ा देना। तो अपने यहाँ वो सिस्टम नहीं होगा, जड़ से ख़त्म कर दिया जाएगा। क्योंकि लोग बागों का मैं जानता हूँ जिस हिसाब से लोग बाग करते हैं, तो उस हिसाब से हम नहीं करेंगे। हमारा तो उद्देश्य ये है कि एक बार में आप लोगों को समझ में आए कि हाँ भक्ति की शक्ति क्या होती है। दूसरा ये है कि हम कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहते जिसकी पीड़ा आपको होगी तो वो पीड़ा हमें भी होगी। क्योंकि क्या होगा कि अगर हम आपको नुकसान पहुँचाएंगे तो जीवन में वो नुकसान कभी ना कभी लौट कर हमारे पास भी आना ही होता है। इसलिए हम वो कार्य करेंगे ही नहीं जिसमें आपको जरा सी भी दिक्कत आए। और हम जितना भी हो सकेगा हम अपनी शक्ति का, अपनी भक्ति का आप लोगों को योगदान दे रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ें लोगों को लगता है कि गुरुजी इतने से काम के इतने पैसे। अरे बेटा, आपने को लग रहा है कि इतना काम, मतलब कोई कार्य के लिए किसी से भी कहता है तो हम तो अगर सिर्फ वो खर्चा ही मांग लेना तो लोग कह देते हैं कि गुरुजी इतने से काम के इतने पैसे मांग रहे हो आप। जबकि पता नहीं है कि बेटा उतना सा काम करने के लिए हमें कितने साल लगे हुए, ठीक है। 10-10, 20-20 सालों से हम लोग साधनाएं कर रहे हैं और साधना करने के बाद में अगर कोई चीज़ का फल आपको मिल रहा है, जो सक्षम होते हैं उन्हीं से कहा जाता है। गरीब हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है उनसे हम 1 रुपए भी नहीं लेते, लेकिन उनके लिए एक समय निर्धारित कर देते हैं कि भाई इस समय आप आएँ और इस समय हम आपका जो है इलाज फ्री करेंगे। अब लोग रोज़ रोज़ फ्री वाले आएंगे तो अगर रोज़ उनको ही हम समय देंगे तो फिर हम अपनी भक्ति भाव से भी नहीं कर पाएंगे, अपनी भक्ति भाव नहीं कर पाएंगे और हमें भी जो है ना
भक्ति भाव करने के लिए जो है हमें भी जब तब करना पड़ता है, तो हम उतना समय सभी को नहीं दे पाते। तो चाहे पैसे वाले हों चाहे आपके फ्री वाले हों, उनको हम समय निर्धारित करके दे देते हैं, उसी समय पर हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी हम ज़्यादातर जब तब में ही रहते हैं, तो हम ना ही हमें इतना शौक है कि हम 50 वीडियो बनाकर डालें, रोज़ डेली एक आध दो वीडियो बना पाएँ। तो हमारे पास जब भी हमें समय मिलता है तो हम वीडियो बना देते हैं, नहीं समय मिलता है तो अपना अपने भक्ति भाव में लगे। तो जब मूड होता है तभी बनाते हैं, हर समय नहीं बनाते हैं। तो अभी लगा कि चलो ठीक है कि काफ़ी समय पहले से हमने बोल रखा है कि भाई हम आपका तंत्र काट करेंगे, तो अब हम बिल्कुल निःशुल्क और फ्री तंत्र काट कर रहे हैं। अब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़ें। दूसरा, अपनी सामग्री वगैरह एकत्रित करके रखें। तीसरा, जिनके ऊपर बहुत पुराने तंत्र हैं, ठीक है, उन्हें या तो 2-3 बार वो तंत्र कटवाएं। अगर 2-3 बार भी आराम नहीं मिल रहा है तो पर्सनली उन्हें मिलना पड़ेगा, क्योंकि तब क्या है, दूर से कभी कभी कुछ जड़ें जो होती हैं वो पकड़ में नहीं आती हैं। जब आप सामने आएंगे तो आपको उनको एक बार में ही जड़ से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। दुनिया में कहीं भी भटक लियो, कहीं भी परेशान हो लियो, लेकिन यहाँ से आप खाली नहीं जाओगे। दूसरी बात यह है कि हम जो साधनाएं सीखना चाहते हैं वो साधनाओं में पूरी तरीके से हम उनको सिखाते हैं, गारंटी के साथ सिखाते हैं। हमें भी योग शिष्यों की रिक्वायरमेंट रहती है जो हमारा नाम ऊंचा कर सकें, और हमारा ही क्या, सनातन धर्म का नाम ऊंचा कर सकें। हम तो सनातन धर्म की एक छोटी सी कड़ी है, ठीक है। तो उसमें हम भक्ति भाव जो है उनको क्या है कि हम बस क्या है कि सनातन धर्म का नाम ऊंचा होता है तो हम गौरवान्वित होते हैं कि चलो एक हमारे माध्यम से जो लोग, अच्छे लोग जुड़ रहे हैं और वो धर्म का अच्छा प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति की शक्ति लोग जब देखेंगे तो सनातन से लोग जुड़ेंगे, ठीक है। हमारा कार्य, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग छुपाने में बिलीव करते हैं और हम जो है वो देने में बिलीव करते हैं। हम कभी भी ज्ञान को छुपाना नहीं चाहते, हम यही चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग, योग्य लोग आएँ और उसको वो ग्रहण करें, और ग्रहण करके आगे उसका विस्तार करें। हम विस्तार चाहते हैं, हम दबाना नहीं चाहते। फिर लोगों की अपनी अपनी सोच रहती है कि भाई ज्ञान का दुरुपयोग होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो दुरुपयोग वाले लोग जो है वो हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें दुरुपयोग करने की अनुमति देते ही नहीं हैं, और हम खुद ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिसके माध्यम से वो कभी उनका दुरुपयोग कर भी नहीं पाएंगे। ये गुरु पर डिपेंड करता है कि आप ज्ञान जो दे रहे हो उस ज्ञान का कोई दुरुपयोग करता है या नहीं करता है। अगर गुरु सक्षम है तो वो कभी भी ज्ञान का दुरुपयोग कर ही नहीं पाएगा, और हम करने भी नहीं देंगे। तो ये बात हो गई। तो इस वजह से क्या है कि आप इन नियमों को फॉलो करें। और दूसरा ये है कि जिनको ताबीज या जो आपका क्या है कि सुरक्षा कवच हैं, उनको जिनको चाहिए है वो आप पहले से मंगा सकते हैं, बोल सकते हैं कि हमें इतने ताबीज चाहिए या इस प्रकार से जो कवच हैं वो आप ले सकते हो। तो इन कवचों को मंगाने के लिए आप क्या है, व्हाट्सअप नंबर जो दिया जा रहा है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, और उस पर संपर्क करके आप जो है अपनी डिटेल्स भेज दें तो आपके नाम से उसको आमंत्रित कर दिया जाएगा और वो आपको भेज दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी शक्तियाँ उनमें सब तरीके से समाहित हैं, विशेषकर आपके लिए वो कार्य करेंगी, इसलिए उसके निमित्त आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये बात, लेकिन एक बात आप याद रखना कि यहाँ जो तंत्र काट होगा वो 100% जड़ से ख़त्म होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई ठीक है जो आपका क्या है कि आपको थोड़ा बहुत आराम दिला दिया जाए और फिर आपको प्रॉब्लम आए। दूसरी चीज़ ये भी है कि जो तंत्र काट होगा उसके कुछ नियम आप एक बात ध्यान रखें कि जैसे क्या होता है कि तंत्र कटता है तो शरीर में कमजोरी जरूर आती है, क्योंकि शरीर से जो नकारात्मक ऊर्जा है वो उखड़ती है। जब वो नकारात्मक ऊर्जा उखड़ेगी तो डेफिनेटली आपके शरीर में कमजोरी आएगी, आप बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है। तो और वो क्या है, नेगेटिव साइन नहीं है, वो पॉजिटिव साइन है कि तंत्र अगर उखड़ा है और आप बीमार पड़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी शरीर की ऊर्जा कम हुई है और वो नकारात्मक ऊर्जा घटी है। ऊर्जा तो ऊर्जा ही होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। जब नेगेटिव ऊर्जा हटेगी तो फिर क्या होगा कि वो धीरे धीरे शरीर में पेन भी हो सकता है, शरीर में दर्द भी हो सकता है, बुखार भी आ सकता है, और उसके बाद में 2-4-5 दिन के बाद में कुछ लोगों को तो 10-10 दिन भी लग जाते हैं सही से कार्य करने के लिए। तो इसलिए 8-10 दिन तक भी बीमार रह सकते हैं जो बहुत पुराने तंत्र से होंगे, पीड़ित होंगे वो। तो इसलिए क्या है कि आपको इनसे घबराना नहीं कि हमने तंत्र का ट्रीटमेंट करवाया, हमारी तबीयत खराब हो गई या ये हो गया, क्योंकि ये चीज़ें रहती हैं। और जिनका छोटा मोटा होगा उनको तो कुछ पता भी नहीं पड़ेगा कि हाँ हमारे शरीर में कोई परिवर्तन भी हुआ है। लेकिन
जिन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है समझ लेना उनको प्रॉब्लम भी ज़्यादा थी, तो इस कारण से वो सब ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, घबराने की ज़रूरत नहीं, और कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके बोल सकते हैं गुरुजी हमने तंत्र काट करवाया था और ऐसी ऐसी स्थिति हमारे साथ हो रही है, तो आपको जवाब मिल जाएगा कि क्या स्थिति हो रही है, ठीक है ना। तो हम तो यही चाह रहे हैं कि सब लोग जो है सब लोग तंत्र से फ्री रहें, उनका रोजी रोजगार बढ़िया चले। तो हम आपके सब जो है इसमें क्या है, लक्ष्मी बंधन खोलेंगे, ठीक है, कुलदेवी बंधन खोलेंगे, पितृ बंधन खोलेंगे, सारे बंधनों को खोल देंगे। जितने भी घर में बंधन लगे होंगे वो सारे तंत्र जो होंगे वो खोल देंगे, शरीर में जितने भी बंधन लगे होंगे वो खोल देंगे, ठीक है। लेकिन अब जब कभी अगर व्यापार में अगर कोई भी लगा हुआ है तो बेटा जहाँ क्षेत्र है घर में के तो हम सब चीज़ें खोल देंगे, लेकिन क्या होगा, व्यापार बंधन अगर तुम्हारा है तो वो भी खोल देंगे। लेकिन अगर दुकान बंधित है तो उसके लिए आपको संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि दुकान बंधी हुई तो दुकान पे तो आप हम दुकान का फोटो वोटो वगैरह भेजना या इन सब चीज़ों से तो वो एक अलग प्रोसेस रहेगा। तो उसको आपको बता दिया जाएगा कि अगर दुकान आपकी बंधित है या आपका रोजगार नहीं चल रहा है तो उसके हिसाब से क्या किया जाए वो आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। व्हाट्सअप से आप संपर्क कर सकते हैं सब लोग, तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो बाकी सारे बंधन कट जाएंगे और आपको लक्ष्मी वगैरह जो है वो लक्ष्मी बंधन विशेष रूप से खोला जाएगा, क्योंकि जिससे क्या है कि रोजी रोजगार के आपके मार्ग खुलें। और आपके पितृबंधन और कुलदेवी बंधन जब तक आपके पूरी तरीके से नहीं खुलते, कुलदेवी कुलदेवता जो भी होते हैं वो आपके घर के देवता नहीं खुलते, तब तक क्या होता है कि किसी भी व्यापार में किसी भी रोजगार में आप उन्नति प्राप्त कर ही नहीं पाते और बार बार तंत्र की चपेट में आते रहोगे। इसलिए वो मेन सुरक्षा कवच होते हैं आपके कुलदेवी और पितृ वगैरह जो होते हैं वो मेन सुरक्षा कवच होते हैं। तो इसलिए उनको सबको खोला जाएगा, इसी के लिए आपको नारियल वगैरह का इस्तेमाल करवाया जाएगा, ठीक है। और टाइम लगेगा उसमें, आप ये समझ लें सभी लोग हैं कम से कम 1-1.5 घंटे का टाइम लगेगा, सबका सामूहिक तंत्र काट होगा, ठीक है ना। और आपको सबको महसूस भी होगा बिल्कुल तंत्र कटते हुए, जिनको ज़्यादा महसूस हो रहा है वो महसूस करेंगे, जिन पर छोटा मोटा है उनको ज़्यादा महसूस नहीं होगा। लेकिन क्या होगा, जिन पर ज़्यादा प्रॉब्लम है उन्हें तुरंत महसूस हो जाएगा। वो नींबू को सर पे रखेंगे उतने में ही उनकी हालत ख़राब होने लग जाएगी। लेकिन वो भयभीत ना हो, वो सब चीज़ें खींचेंगी, क्योंकि भयभीत वो नहीं है, भयभीत अंदर की शक्ति होती है। इसलिए क्या है कि आप सभी लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, जिससे क्या हो कि उन सबका तंत्र काट किया जा सके। फिर मैं पुनः लास्ट में आपसे माता भगवती से प्रार्थना करता हूँ, महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहें और आप हमारे इस प्रयत्न में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों, जिससे हम आपके जीवन में खुशियाँ लाने का एक प्रयत्न कर सकें, एक मजबूत प्रयत्न, जिसके माध्यम से आपके जीवन में खुशियाँ समाहित हो सकें। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, हमें तो आप सब लोगों की दुआएं चाहिए और आप सब लोगों का दुआ और आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहे। जब भी आप भगवान से प्रार्थना करें तो हमारे लिए 2 दुआएं ज़रूर करें, बस यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। और आप लोगों के लिए हम सबके लिए तंत्र काट करेंगे और बड़ी शिद्दत के साथ तंत्र काट करेंगे। और हमें बस आप लोग जो ठीक होंगे वो एक छोटा सा अपना वीडियो बनाकर ज़रूर भेजेंगे कि हाँ हमारे साथ क्या हुआ और हमारे तंत्र काट हुआ तो हमें क्या